हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि किस तरीके से निफ्टी 19,800 की लड़ाई जो है लड़ रहा है। देखिएगा, बुल्स और बियर्स दोनों पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई है 19,800 पर। बुल्स पूरी ताकत लगाते हैं कि 19,800 के ऊपर क्लोजिंग हो। बेयर्स जो ये कोशिश करते हैं कि 19,800 के नीचे या उसके आसपास क्लोजिंग हो। और इस गहमा गहमी के बीच में सेक्टोरल चेंजेस होते हैं और निफ्टी 19,800 को लगभग रोज प्रोटेक्ट करने की स्थिति में रहता है। यह एक मामूली सी गिरावट जैसे आज आपको 7 पॉइंट की दिख रही है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाजार के अंदर जो पूरी ब्रॉडर मार्केट है उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 कम होती जा रही है। और निफ्टी के मामले में अगर बात करेंगे तो निफ्टी जिस तरीके से अभी काम कर रहा है वो यही प्रदर्शित कर रहा है कि अगर आप एक सेक्टर को गिराओगे तो दूसरे सेक्टर को चढ़ना तय है। तो सेक्टोरल चेंजेस हो रहे हैं। फार्मा ने निफ्टी को यहाँ पर काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट किया है। बैंक निफ्टी से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था। आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने निफ्टी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की। और निफ्टी बैंक भी हालांकि 43,800 को पार नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। बट कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एफआईआईज के फ्लोज हैं कैश मार्केट में, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कैश फ्लोज हैं ये इसके दो रीजंस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। एक तो ये है कि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी बढ़ने की, वो शायद तलवार जो है टूट गई है, या हम ये कह सकते हैं कि तलवार की धार कम हो गई है और उसकी टूटने की उम्मीद ज़्यादा हो गई है। तो धार तो कम हो गई है और बहुत लोगों को लगता है कि जो टूट गई है, लेकिन मुझे लगता है कि टूटने की उम्मीद हो गई है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट की तलवार टूटी नहीं है, वो धार उसकी बेशक से कम हो गई है, यानी कि अभी उम्मीद नहीं है। और टूटेगी तब जब अभी आपको दो कमेंट्री आपको फेडरल रिजर्व से और मिलेंगी, उसके बाद पता चलेगा। और जो उनके जो डेटाज हैं वो भी देखने पड़ेंगे। अब यूएस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटते हैं तो इंडिया में भी घटना निश्चित है, क्योंकि जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट जो है इंडियन इन्फ्लेशन पर भी पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर एक सॉफ्टनेस जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो आ रही है उसकी वजह से एफ की बाइंग है। और दूसरा मुझे जो लगता है पर्सनली कि एफ की बाइंग इसलिए भी है कि उनके जो ट्रेडिंग पोजीशंस हैं वो कुछ पॉजिटिवली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उनकी पॉजिटिव पोजीशंस उन्होंने बनाई हुई है नीचे के लेवल से। तो अगर वो कैश मार्केट में नहीं खरीदेंगे तो जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये जो एक्सपायरी पर हमें लग रहा था कि एक वीकनेस के संकेत आने चाहिए, वो न्यूट्रल की तरफ जो है ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप आईज ने बाइंग की वो एक न्यूट्रल संकेत दे रहे हैं और न्यूट्रल टू पॉजिटिव। तो अभी कुछ ऐसी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है बाजार की दोनों तरफ के रास्ते वो खोल के बैठा हुआ है। और इसका जो मुख्य कारण है वो मुझे लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो इलेक्शंस हैं वहाँ से बाजार शायद कुछ क्लू लेगा, और जिस वजह से बाजार एक नैरो रेंज में फंसा हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में हम देखें तो वहाँ पर जो पॉजिटिव रुझान है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा, तो वहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा और वैल्यू जो पिकिंग स्टॉक्स हैं उन्हीं पर ही फोकस करना पड़ेगा। और जो शेयर्स मतलब रीजनेबली ओवर वैल्यूड है, मैं रीजनेबली ओवर वैल्यूड का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि आप कहेंगे कि बहुत हाईली ओवर वैल्यूड तो कोई शेयर ही नहीं है, बट मुझे तो बाजार में बहुत सारे हाईली ओवर वैल्यूड लगते हैं, लेकिन मैं आपकी खुशी के लिए मैं उसको रीजनेबली ओवर वैल्यूड बोल रहा हूँ। तो जो रीजनेबली ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में जो है 2-3% की जो है करेक्शन जो है रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए मिल रही है, और हफ्ते में 5-6% का डाउनफॉल ऐसे शेयर्स में लगातार पिछले 2 से 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं। हालांकि वो शेयर्स बदलते रहते हैं। अगर निफ्टी 50 की अगर हम चार्ट की बात करें तो निफ्टी 50 ने दो रेड कैंडल जो है प्रदर्शित किए। तो निफ्टी 50 जो है अपनी स्ट्रेंथ मिस करता जा रहा है और निफ्टी बैंक ने आज जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखाई।
तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जो निफ्टी है वो अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, और निफ्टी बैंक के अंदर जो पुल बैक आया है वो ओनली एक टेक्निकल पुल बैक है, और शायद ये 200 पॉइंट और भी अगर निफ्टी बैंक को खींच सकता है, लेकिन वहां से फिर ये निफ्टी बैंक रिवर्स होगा, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो वीकनेस आएगी, जो निफ्टी के चार्ट में दिख रही है, वो एक सेलिंग प्रेशर्स आपको एक्सपायरी के 2 दिनों में दिखा सकती है। सोमवार को जैसा आप जानते हैं कि बाजार की छुट्टी है, तो मंगलवार हमें लगता है न्यूट्रल, और बुध और बृहस्पति के दौरान जो है फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। हालांकि वहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आना चाहिए। एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइज, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और डीवीएस, 4-5 जो शेयर्स हैं ये तेजी में थे, जो आज इंडेक्स को मेजरली पुल कर रहे थे ऊपर की तरफ। और आज अगर हम बात आपके साथ करें तो आज बैंकों ने संभाला। आरटीसीएस, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और नेस्ले जैसे शेयर्स प्रॉफिट बुकिंग के शिकार थे, और एडवांस डिक्लाइन अभी भी नेगेटिव आ रही है। तो ये एक संकेत दे रही है कि अभी बाजार के अंदर जो ब्रॉडर मार्केट है वो अभी जो है तेजी को पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही। सिप्ला, अदानी एंटरप्राइज, डीवीज लैब, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे तेजी में थे। विप्रो, अपोलो हॉस्पिटल, टीसीएस, एचसीएल टेक, ब्रिटेनिया ये कमजोरी के शिकार थे। निफ्टी बैंक आज जो लास्ट के 1.5 घंटे के अंदर जो पुल बैक आया, उससे निफ्टी बैंक 191 पॉइंट्स की तेजी करता हुआ नजर आया। लेकिन वहीं पर अगर आप डेरिवेटिव्स में देखें तो आज निफ्टी बैंक की जो फ्यूचर्स के प्रीमियम्स थे वो तकरीबन 70-80 पॉइंट गिर गए, और हमारे को इंडिकेशन इसलिए मिल जाता है ये कि निफ्टी बैंक के बढ़ने के बावजूद भी जो हमने कॉल्स बेच रखी हैं वहाँ पे प्रीमियम उस गति से नहीं बढ़ा जिस गति से आज निफ्टी बैंक बढ़ा है। हालांकि जो हमने पुट की भी सेलिंग कर रखी है वहाँ पर उतना आनंद भी नहीं आया, क्योंकि जो ऑप्शंस के प्रीमियम जो है उतनी तेजी से नहीं गिरे पुट ऑप्शंस के जितनी तेजी से निफ्टी बैंक बढ़ा। उसका मेन रीज़न ये है कि जो डिस्काउंट है वो कम हो गए। तो जब फ्यूचर्स के डिस्काउंट कम होते हैं तो पुट के अंदर जो है गिरावट जो है बाजार गिरने के बावजूद भी कम होती है। तो बहुत लोगों ने आज इस चीज़ को ऑब्जर्व भी किया होगा, और जिनके जनरली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अगले आगे के महीनों के, उनको ज़्यादा अच्छे से ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक में जो कैंडल्स बनी है इन दो कैंडल्स को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आपको मंगलवार के दिन एक बार ऐसा पुल बैक जैसा सेशन यहाँ पर मिले, बाजार 44,200 की तरफ एक बार प्रस्थान करे, और वहाँ से फिर शायद एक रिटर्न टिकट कटती हुई नजर आए, और हो सकता है कि यहीं पर अभी कंसोलिडेट करे। तो बाजार में भी कोई ऐसा बहुत कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा हमें। जो भी पॉजिटिव हो रहा है वो पुल बैक हो रहा है, और इवनली कोई हमारे को कोई क्रैक होता वो भी बाजार अभी दिख नहीं रहा है। और रीज़न ये है कि बाजार ऐसा प्रतीत करा रहा है हमारे को जैसे बाजार को किसी जो है खबर का इंतजार है, और अब वो खबर क्या हो सकती है अगर हम उसको आकलन को करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है स्टेट इलेक्शंस से जो है कुछ जो उसके आउटकम्स हैं उनको बाजार जो है देखना चाह रहा है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा और एसबीआई तेजी में था आज निफ्टी बैंक में। कमजोरी थी इंडसइंड बैंक में, पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में और बंधन बैंक में। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई साहब आज तेजी के साथ साथ और एफआईज के डेटा क्या कह रहे हैं, एफआईज 2625 करोड़ की हैवी बाइंग करते हुए नजर आए। हालांकि अभी भी मंथ बेसिस पे वो नेगेटिव ही है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अब जो खरीदारी हो रही है वो ऐसी खरीदारी हो रही है कि जो 17 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में जितनी सेलिंग थी उससे अकेली एक ही दिन में बाइंग है। लेकिन जो बाइंग है वो डीआईज की तरफ से घट जाती है जैसे ही एफआईज की बाइंग आती है। तो यहाँ पर हालांकि अभी डेटा एफआईज के और डीआईज के मिला के पॉजिटिव है, लेकिन एफआईज ने ये जो बेच रखा है ना, जो ऑप्शंस बेच रखी हैं, ये कुछ इंडिकेट कर रही हैं, और वो इंडिकेट ये कर रही हैं कि इसमें क्योंकि जब ऑप्शंस बेचने जाओगे ना तो पुट ऑप्शन बेचने में तो कुछ मिलता ही नहीं। तो जहाँ प्रीमियम मिल रहा है वो कॉल ऑप्शन से मिल रहा है। तो जो हमें ऐसा प्रतीत कर रहा है कि महीने की एक्सपायरी के जो लास्ट के 2 दिन होंगे वहाँ पे शायद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग मिले। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग थी आज, और स्टॉक फ्यूचर्स में देखिएगा 13,618 करोड़ के फ्यूचर्स प्लस है इनके। तो ये एक बार ये बाजार के अंदर बाइंग नहीं करेंगे तो अपने फ्यूचर्स को कैसे काटेंगे। तो फ्यूचर्स की जो तेजी है वो उसमें भी आपको 1 या 2 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग आती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसका पुट कॉल रेशियो 0.867 पे तो न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दम लगा तो पुट राइटर्स थोड़ा सा आए, बट मुझे लग रहा है कि पुट राइटर्स ये जो बेच तो रहे हैं, लेकिन पुट राइटर को बाजार लास्ट के हफ्ते के दौरान जो है
ट्रैप कर सकता है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, सॉरी 100 पॉइंट की तेजी है, फ्लैट से थोड़ा सा ज़्यादा। ब्रेंट क्रूड $82 के आसपास आ गया है। निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन में देखिएगा, सॉरी बैंक के निफ्टी की बात नहीं कर रहा मैं, निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन में देखें तो जो मेजरली 19,800 जिस पे बाजार घूम रहा है वहीं पर कॉल के राइटर्स और पुट राइटर दोनों एग्रेसिव हैं, और कॉल राइटर्स आज थोड़े से ज़्यादा हो गए जब थोड़ी सी कमजोरी आई। तो बैंक निफ्टी से खींचने की कोशिश तो की, बट कॉल राइटर एग्रेसिव थे और कॉल राइटिंग का दायरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुट राइटर्स उतने एग्रेसिव नहीं है जितने कॉल राइटर हैं। तो यहाँ पर भी निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद अब ज़्यादा तेजी ना कर पाए। और लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी जो है कॉल राइटिंग हो गई अच्छी तेजी के बावजूद, लेकिन बैंक निफ्टी के इसमें पुट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। कॉल राइटिंग तो आपको 43,800 पे बराबरी का मामला देखा, लेकिन 44,000 के ऊपर भी कॉल राइटिंग थी 34,805, लेकिन पुट राइटिंग 43,700 पे जबरदस्ती। तो बैंक निफ्टी से थोड़े से पॉजिटिव संकेत है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि 100-200 पॉइंट की या 300 पॉइंट तक की तेजी के बाद शायद वहाँ पर एक सेलिंग आए 44,000 44,100 जाने की एक उम्मीद तो जो है यहाँ पर दिखती हुई हमें नज़र आ रही है। बट फंडामेंटली या हम टेक्निकली भी ऐसा अभी कोई बहुत क्लियर डायरेक्शन में अभी तेजी हमें नहीं लग रही है। अभी हमें लग रहा है बाजार टाइम पास करेगा, और ऊपर अगर बाजार जाता है तो फिर दोबारा से 44,120 के आसपास अगर पहुंचता ही फैनी तो वहाँ पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर होगा। नीचे मंदी की पोजीशंस अभी मुझे लगता नहीं कि मंगलवार के दिन कुछ ज़्यादा देखने के लिए मिले, बट हाँ हो सकता है उसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार के सेशन में एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या मंगलवार के सेकेंड हाफ से। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति रखिए, बट अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम हमें नहीं दिख रहा है बाजार में। बाजार अभी एक टाइम पास वाली जो स्ट्रेटेजी है वो हमें लग रहा है कि ज़्यादा कारगर है। तो जो ऑप्शंस के सेलर्स हैं वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, और जिनों की मतलब आगे के पीरियड्स की कैलेंडर में जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो भी शायद अच्छा प्रीमियम डिके तो एंजॉय कर ही रहे हैं। बट क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है तो पर जो डिके हो रहा है वो काफ़ी फेवरेबल जो है चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो कैलेंडर्स के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स जो है काम करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।